Hello students, it's standard 7 and we are studying subject maths. In previous video we have come to know the properties of addition and subtraction. Then we try to solve exercise 1.1 step by step. We have taken problem number 8 in previous video. The steps were so simple, and that is why it may be question arise in your mind that these are the word problems and sir has solved like numerical problem. So I have taken next 3 questions here. The first of them is problem number 9. So, what is the question? The sum of two integers is minus 51. If one of the integers is 14, find the other. इसमें क्या है? टू इंटीजर्स ली गई, उनका सम दिया हुआ है. मान लो एक इंटीजर a है और दूसरी इंटीजर b है. एक इंटीजर a है और दूसरी इंटीजर b है. ऐसी कंडीशन में इनका यदि सम करना पड़ा तो बीच में a प्लस b इस तरह से उसका सेंटेंस बनेगा और जो सॉल्यूशन आएगा वो c. तो इस पैटर्न में इसको यदि सॉल्व करते हैं, मान लो a plus b is equal to c. इस पैटर्न में ये जो गिवन है कंडीशन है उसको रखते हैं तो सम दिया है -51. आंसर दिया हुआ उसमें से if one of the integers is 14, मान लो एक 14 दी है तो फाइंड द अदर. हमें ये जो है दूसरी इंटीजर फाइंड करनी है. तो ये जो कंडीशन है इसका इस्तेमाल करके हम सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे. गिवन में हम यहाँ दिखा सकते हैं सम ऑफ इंटीजर्स माइनस 51. उसके बाद वन नंबर दी हुई है, वन इंटीजर is given and that is 14. So we have to find other integer, आप एक अदर की जगह अनदर लिख सकते हो. अदर भी चलेगा, अदर इंटीजर. तो करना क्या होगा, जो सम है उसमें से 14 जो वन इंटीजर है इसको माइनस कर देंगे. तो सम दिया हुआ है -51, यानी इसको अगर सॉल्व करते हैं तो x is equal to -51 प्लस 14 साइड चेंज करता है तो -14 आएगा. ये कंडीशन हमें इस प्रॉब्लम में अप्लाई करनी होगी. ये समझने के लिए है, ये हमारे सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है. अदर इंटीजर तो -51 -14, यानी जो सब है उसमें से एक इंटीजर माइनस करेंगे. ये जो कंडीशन है एडिशन की है, -51 प्लस -14. यहाँ हम एडिशन का रूल अप्लाई करेंगे. तो एडिशन में माइनस माइनस दोनों टर्म का साइन माइनस दिया हुआ है, नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव रहेगा. लेकिन करना हमें यहाँ पर प्लस है तो 51
प्लस 14 65। इसका मतलब जो दूसरी नंबर है वो है -65। तो इस तरह से ये 9th नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। उसके बाद 10th नंबर का जो प्रॉब्लम है इसे पढ़ लेते हैं। A submarine was floating at a depth of 640 meter below the sea level। यहाँ पर एक वर्ड दिया है below the sea level। if it ascend भी एक वर्ड है, below ascend, ये दो शब्दों पर इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना होगा। 230 मीटर, what will be its new position expressed as depth। तो डेप्थ मीटर में होती है, किलोमीटर में होती है, सेंटीमीटर में होती है, तो इसको डेप्थ के अंदाज में हमें लिखना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो सबमरीन है ये कहाँ फ्लोट हो रही है। तो डेप्थ ऑफ 640 मीटर बिलो द सी लेवल। बिलो द सी लेवल, अगर मान लो ये सी लेवल हो गया, अब इसमें बिलो और एक अबव, तो जो अबव सी लेवल है वो प्लस में दिखाते हैं और बिलो सी लेवल जो है वो माइनस में इंडिकेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर दिया हुआ है हमें बिलो सी लेवल, तो इस कंडीशन को अप्लाई करके हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। तो कैसे करेंगे? सो ओनली फर्स्ट गिवन इसमें भी लिखेंगे गिवन। Submarine was floating at a depth of 640 meter below the sea level। A submarine floating below the sea level। तो इसको शो हम माइनस में करेंगे, -640 मीटर। नेक्स्ट, if it ascends 230 meter and is below the sea level, सी लेवल से नीचे 640 मीटर पर सबमरीन फ्लोट कर रही थी, फिर अचानक वो असेंड करेगी, असेंड यानी ऊपर की ओर जाएगी, तो नीचे से ऊपर जाना है। पर ये कल जो हमने प्रॉब्लम देखा था वो जमीन के ऊपर की बात हो रही थी, इसीलिए ग्रेविटी की ओर साइक्लिंग की गई, तो वो हमने प्लस में दिखाया है। यहाँ पर बिलो सी लेवल है, ग्राउंड के नीचे है, इसीलिए ये माइनस में है। अब ग्राउंड के नीचे से ग्राउंड के ऊपर यदि जाना है तो हम पॉजिटिव में लिखेंगे। एसेट के लिए साइन होगा प्लस का, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट एसेंड बाय, यहाँ प्लस का साइन लिखेंगे, प्लस 230 मीटर। ये होगी गिवन कंडीशन। अब हमें पता करना है, क्या पता करना है, व्हाट विल बी इट्स न्यू पोजीशन। तो अब नई जो पोजीशन है वो कौन सी होगी? तो हमें क्या करना होगा, पहले की जो पोजीशन है उसमें से जो है वो माइनस, जो नई पोजीशन है उसमें से जो पुरानी पोजीशन है उसको माइनस करना होगा, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर दिया सबमरीन फ्लोटिंग बिलो द सी लेवल और इट सेंड बाय 230। इसे अगर नंबर लाइन पे शो करेंगे तो हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इट्स न्यू पोजीशन। तो ये जो नई पोजीशन
इसमें हम ये प्लस में है 230 प्लस माइनस 640 मीटर। इस तरह से हम इसको अरेंज करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा। इन दोनों का एडिशन करना है, माइनस में आंसर आएगा 640 माइनस 230, 40 माइनस 30 10, 6 माइनस 2 4, माइनस 410 मीटर इज न्यू पोजीशन। ये नई पोजीशन जो है माइनस 410 मीटर। कैसे, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये सी लेवल, ये पुरानी पोजीशन है माइनस 640, यहां से इसने असेंड किया। ये जो असेंड किया गया डिस्टेंस है ये 230 मीटर है और ये सी लेवल के अंदर ही है। तो इसीलिए जो नया वो नई जो पोजीशन मिली है वो इसमें हमने ऐड कर दी यहाँ पर इस तरह से। तो नई पोजीशन माइनस 410 मीटर। इसको डेप्थ में यदि लिखते हैं तो सी लेवल के हिसाब से लिखेंगे न्यू पोजीशन ऑफ सबमरीन is minus 410 मीटर और ये बिलो द सी लेवल है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ हमने प्लस करना था और ये याद रखना है ये जो डिस्टेंस दिया है इसको प्लस करना है। यहाँ सेंट जो रहेगा इसे प्लस करना था। इसमें द टेम्परेचर ऑफ सिटी ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस इन 1 मंथ if the present day temperature is minus 4 degree Celsius. What was the temperature 1 month ago? यहाँ पर दिया है कि जो टेम्परेचर है सिटी का वो ड्रॉप करता है यानी कम होता है 15 डिग्री सेल्सियस। कितने महीने में? इन 1 मंथ। इसके बाद आज का जो प्रेजेंट डे टेम्परेचर है ये भी दिया हुआ है -4 डिग्री सेल्सियस। तो अब एक महीने पहले 1 मंथ एगो टेम्परेचर कितना था इसमें गिवन लिखकर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कल जिस तरह से हमने सॉल्व किया था ओनली न्यूमेरिकल स्टेटमेंट लिखकर भी इसे सॉल्व किया जा सकता है। बट वी are going to state the wording of the solution. Here temperature drops in 1 month. In 1 month इसमें हम लोग शो करेंगे ड्रॉप हुआ है इसलिए -15 डिग्री सेल्सियस ये ड्रॉप हुआ, या यहाँ पर साइन नहीं मिलेंगे तो ये जो है इसको शो करेंगे -15 डिग्री सेल्सियस ये ड्रॉप हुआ। उसके बाद प्रेजेंट डे टेम्परेचर, प्रेजेंट डे टेम्परेचर today's temperature is -4 डिग्री सेल्सियस।
इस तरह से एक गिवन है। अब हमें पता करना है 1 महीने पहले का टेम्परेचर। तो लेट टेम्परेचर one month ago is x डिग्री सेल्सियस। तो आंसर हमें मिलेगा 1 महीने पहले टेम्परेचर कितना रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो आज का टेम्परेचर है, आज का जो टेम्परेचर है उसको उसमें से जो पहले का जो ड्रॉप टेम्परेचर है उसको माइनस कर देंगे। तो x की वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू, आज का टेम्परेचर है -4 और पहले का जो टेम्परेचर था, टेम्परेचर जो ड्रॉप हो रहा है वो है -15 और इस वजह से सॉल्यूशन बनता है -4 माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। ये 15 हुआ, आप 15 - 4 कर देंगे तो 11। तो इस तरह से x की वैल्यू हमें मिल गई। तो टेम्परेचर 1 month ago is 11 डिग्री सेल्सियस। यहाँ हमें देखने में आएगा कि टेम्परेचर ड्रॉप जो हुआ है, ड्रॉप हुआ इसलिए हमने इसे माइनस में शो किए, इंक्रीज होता तो प्लस में रखते। प्रेजेंट डे टेम्परेचर है -4 डिग्री, यानी आज का टेम्परेचर -4 डिग्री है, वो भी निगेटिव। तो हमें पिछला जो पिछले महीने में जो टेम्परेचर था वो पता करना था और इसीलिए हमने क्या किया कि आज का जो टेम्परेचर है उसमें से जो ड्रॉप टेम्परेचर है उसको माइनस किए। तो यहाँ पर सॉल्यूशन बना -4 माइनस माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू 11। तो ये जो 11 है 11 डिग्री सेल्सियस है राइट आंसर। इस तरह से 3 प्रॉब्लम आपको नोटबुक में सॉल्व करने हैं।